Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग मित्रों, और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कक्षा 9 का चैप्टर है, क्लास 9 का। और क्लास 9 का चैप्टर में आप कौन सा पढ़ेंगे, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या एक ऐसी संख्या जिसमें हम प्राकृत संख्या उन्हें कहते हैं कि प्राकृत संख्या उन्हें कहते हैं कि जिसको कहाँ से, एक से कहाँ तक, 1 2 3 4 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। जो भी इसमें संख्या शामिल होती है कहाँ से, एक तक, एक से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या में क्या कर दो कि इसमें शून्य ऐड कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, 0 ऐड कर देते हैं, तो पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण। क्योंकि ये पूर्ण नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे। तो जैसे पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में होगी कि 1 से कहाँ तक होती है, इनफाइनाइट होती है। जैसे देखो लेखा पर दर्शा लो कि ये कहाँ है, 1 2 3 4 5 और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ 12 और एक रूप से इनफाइनाइट तक बढ़ती रहती है। अब यहाँ पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अब हम क्या करेंगे, प्राकृत संख्या में क्या ऐड कर लेते हैं कि अगर हम 0 ऐड कर लेते हैं किसमें, प्राकृत संख्या में, तो प्राकृत संख्या में 0 पर ऐड हो जाएगा, तो हम उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे हम कोई रेखा को हम दर्शा रहे हैं कि ये हमारी क्या है, एक कोई रेखा है, तो इसमें ये क्या है, 0, इसमें क्या हो जाएगा, 0 ऐड हो जाता है। जैसे इसमें 0 ऐड हो जाएगा, 0 1 2 3 4 और ऐसे कहाँ तक, ये इनफाइनाइट। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहाँ प्राकृत संख्या, अब हम प्राकृत संख्याओं को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसको n बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर कितने, इनफाइनाइट। ये सभी संख्याओं को किसके द्वारा लिखा जाता है, n के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, प्राकृत संख्या को किससे लिखते हैं, n के द्वारा लिखा जाता है। वैसे ही हम पूर्ण संख्या किसके द्वारा लिखते हैं, w के द्वारा। किसके द्वारा, w। तो यहाँ पर क्या जाएगा कि प्राकृत संख्या में क्या ऐड करते हैं, 0 ऐड करने पर हमारी कौन सी संख्या प्राप्त हो जाती है, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। तो पूर्ण संख्या को हम किसके, w द्वारा लिखते हैं। और ये क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 और कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो ये क्या होगी, पूर्ण संख्या। अब नंबर 3 हम पढ़ेंगे कि पूर्णांक संख्या। किसके बारे में, पूर्णांक संख्या। अब अभी हमने पढ़ा कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, पूर्ण संख्या किससे, w से लिखते हैं, और प्राकृत संख्या किससे, n द्वारा लिखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो यहाँ पर मैं बताया पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जैसे कोई मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई रेखा को दर्शाते हैं, किस पर, रेखा को दर्शाते हैं। ये कोई रेखा है जिसमें हमारे क्या दर्शाना है कि पूर्ण संख्या। अब सबसे पहले समझो कि पूर्ण संख्या होती क्या है, किसे कहते हैं। कि पूर्ण संख्या ऐसी संख्या कहते हैं जिसमें माइनस की भी हो, 0 भी हो और प्लस की भी हो, और वो भी कहाँ तक कि माइनस का इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक हो, और इसमें क्या हो, 0 भी ऐड हो। तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं कि एक पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे इधर 1 2 3, तो कहाँ तक, इधर 0 से लेकर कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक।
और इधर माइनस की कहाँ तक, माइनस जीरो से लेकर कहाँ तक माइनस इनफिनिटी। इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित किसके द्वारा किया जाता है, पूर्णांक संख्याओं को क्यू के द्वारा, नहीं, पूर्णांक संख्याओं को किसके, जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या लिखा जाता है, या प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, जेड के द्वारा। अब इस बार हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको दे देगी जेड प्लस, तो यहाँ पर आप कौन सी संख्या लोगे। अब यहाँ पर आप पूर्णांक संख्या तो है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या तो है, लेकिन यहाँ पर प्लस दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या, पूर्णांक संख्याओं में से कौन सी जो प्लस की संख्या है वो आपको क्या लेनी है, इसमें जेड प्लस में लेनी। जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आदर इनफिनिटी। अगर आप कह देंगे यहाँ पर दे देंगे जेड माइनस का, तो पूर्णांक संख्या है ही है, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लेंगे। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी हमारी, -1 -2 -3 -4 -5 और ये कहाँ तक हो जाएगा, माइनस का इनफिनिटी तक। तो यहाँ पर हम पूर्णांक संख्या होती क्या है कि जो प्लस की भी हो माइनस की हो, उसमें क्या ये जीरो भी क्या ऐड हो, तो ये सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ये पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो जेड के द्वारा लिखा जाता है। और यहाँ पर ये हो गई कि पूर्णांक संख्या अगर जेड प्लस हो, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव संख्या जो भी है प्लस की लिखते हैं। अगर जेड प्लस लिखा हो, जेड माइनस है, तो हम किसकी, जो भी पूर्णांक संख्या क्या हो माइनस की हो, तो उनके द्वारा, उनको किसके, जेड माइनस के द्वारा लिखा जाता है। तो हमने कौन सी की, ये पूर्णांक संख्या हमने पढ़ी। बोलती क्या है पूर्णांक संख्या कि जिसमें प्लस माइनस दोनों और जीरो ऐड हो, और जेड द्वारा इसको किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें जो भी क्या हो कि प्लस ये तो इनफिनिटी होगी, इसमें माइनस है तो ये माइनस की होगी। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या डेफिनेशन क्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। परिमेय संख्या होती क्या है, तब परिमेय संख्या ऐसी संख्याओं कहेंगे जो ऐसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तब देखते हैं q बराबर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। इससे पहले परिमेय संख्या कहते किसे कि p बटे q के रूप में जो भी हम संख्या लिखते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर एक शर्त दे रखी कि q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। चल एक स्थिति में मान लेते हैं q बराबर हम ले लेते हैं क्या है, जीरो। क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर मैं q की जगह जीरो पुट कर दूं, और p बटे q की जगह क्या कर दिया, जीरो। तो इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, इनफिनिटी। अगर जीरो को किसी भी कोई नंबर दे दे तो उसको हम विभाजित कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया, इसका कोई मतलब अर्थ नहीं निकलता है। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक संख्या है, पी व क्यू कोई भी पूर्णांक है। जैसे परिमेय संख्या मान लो कि आपको दे दे कि ये 5/7, ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p बटा q में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या। जैसे 7/12, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या होती क्या है, जिसके p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर p व q क्या है, हमारा पूर्णांक है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या क्या हो जाएगी कि जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, q बराबर जीरो भी नहीं होना चाहिए, p व q क्या है, पूर्णांक है। और जैसे फॉर एग्जाम जैसे 5/7, 7/12, 20/30, ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या है।
अब हम पढ़ेंगे कि एक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक परिमेय नहीं होना चाहिए जीरो। तो यहाँ पर हम क्या क्या कह सकते हैं, पी बटा क्यू के जो भी संख्या है जिनको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उनको हम क्या कहते हैं कि एक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी रूट में संख्या आती है, √3, √5, √6, ये सभी क्या संख्या एक परिमेय संख्या। जैसे पाई भी एक क्या है, इसका हम वैसे ये भी क्या है एक परिमेय संख्या। जैसे बहुत सारी संख्या जैसे कि 0.15, 0.15, 00 और 1.5, जैसे बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसी भी हम संख्या को क्या कहते हैं कि एक परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या में बता रहा हूँ, परिमेय संख्या को किसके क्यू द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा, क्यू के द्वारा। क्यू किसके द्वारा लिखते हैं परिमेय संख्या को, क्यू के द्वारा लिखा जाता है। और हमने ये परिमेय संख्या पढ़ ली कि वो क्या होती है जिसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, वो क्या होती है कि परिमेय संख्या होती है। अब एक और संख्या में बात करेंगे कि वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब वास्तविक संख्या होती क्या है, इसके बारे में वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या हम ऐसी संख्या होती है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह, दोनों संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं कि उन्हें वो किसमें लेते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। तो जिसको किसके द्वारा, क्या आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा, आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं या आर द्वारा लिखते हैं। इसमें क्या, आर में एक तो कौन सी संख्या होती है कि एक तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ये दोनों संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं कि वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसको किसके द्वारा, कि आर के द्वारा लिखा जाता है। तो अब हमने संख्या पद्धति में हमने पढ़ा है संख्या व वास्तविक संख्या। पहले हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, और फिर हमने परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि वास्तविक संख्या आपको दे दें, हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के प्रसार, दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको दे दें कि 2/3। अब 2/3 कोई ये परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसमें 0, 6, 6, 6, 6 बार बार क्या होती रहेगी, पुनरावृत्ति होती रहेगी। अब यहाँ पर जैसे कि आपको दे देगी 1/4, तो यहाँ पर इसका कितना जब भाग देंगे कितना 2.5 हो जाएगा। जैसे कि आपको एक उदाहरण दे देगी 5/4, तो इसका क्या हो जाएगा पॉइंट, और अब कितना हो जाएगा पॉइंट के बाद में इसमें भाग दे लो कितना 12, फिर कितना 2, 5 बार आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी संख्या है जिसका हम दशमलव प्रसार। अब नंबर 1 एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं कि एक एग्जाम्पल, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि 2/3 है, तो इसका हमने दशमलव प्रसार किया गया कि 0.66 क्या है, बार बार क्या हो रही है इसकी पुनरावृत्ति। तो ऐसी संख्या जिसके दशमलव प्रसार हमेशा क्या हो कि उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो हम इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, एक साथ आवर्ती क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि 1/4 है, वो ये एग्जाम्पल
देख दी, यहाँ पर 1/4 है। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार, यहाँ पर देखो कि 2 के बाद में फिर क्या दशमलव प्रसार, यानी इसके 2 के बाद में क्या हो रहा है कि इसका शेषफल क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, और इसके शेषफल शून्य हो रहा ही नहीं है, तो इसमें भाग बार बार चला जाएगा, और यहाँ पर नहीं जा रहा है शेषफल शून्य, ये इसमें भी शेषफल क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, और इसमें भी नहीं हो रहा है। तो हम इनमें शेषफल शून्य हो रहा है, तो इसमें दशमलव प्रसार क्या है, 2 पद के बाद में क्या है, बाद में है नहीं, तो अब इसमें क्या कहेंगे, ये दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है, और इसका क्या है, दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है कि ए शांत आवर्ती का है, किसका, कि अशांत आवर्ती, और इन दोनों का दशमलव प्रसार क्या है, शांत आवर्ती, किसका है, शांत आवर्ती का है। तो हम दशमलव प्रसार के आधार पर अगर आपको कह दे कि 8/9, जैसे कि आपको दे दे कि 8/9, तो इसका दशमलव आपको यहाँ पर लिखना नहीं, 8/9, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.8888, तो ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो यहाँ पर बार पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो दशमलव प्रसार क्या होता है कि अशांत आवर्ती का होता है, या दशमलव प्रसार यहाँ पर क्या है कि पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो इसका शांत आवर्ती होती है। अब मान लो जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट बाद में 8 पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसको हम शॉर्ट तरीके में कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर 0.8 जो भी पुनरावृत्ति अंक हो रहा है उसके ऊपर हम यहाँ पर एक अंक लेकर उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो यहाँ पर भी अशांत आवर्ती, यहाँ पर क्या है 6 से बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि 0.6 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार, क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब यहाँ पर तो पुनरावृत्ति हो रही नहीं है, तो यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, बार। जैसे कि आपको एग्जाम्पल लेके और बता रहा हूँ, जैसे कि 0.252525 ऐसे बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर एक अंक की हो रही है 8 की, यहाँ पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, किसकी की 25 की 25 दो अंकों की हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 0.25 2 अंकों पुनरावृत्ति हो रही है, तो दोनों ऊपर हम क्या लगा देंगे, बाहर लगा देंगे। तो हमने क्या बताया कि वास्तविक संख्या को उसके दशमलव प्रसार, तो उनकी स्थिति कितनी होती है, 2 स्थिति होती है। अगर दशमलव प्रसार एक स्थिति में उसका क्या कि उसकी शांत होगा, और ए होगी उसकी अशांत आवर्ती। ये दशमलव प्रसार कितने स्थिति होती है, 2 स्थिति होती है, एक तो होती है अशांत, एक होती है शांत। अब हम अशांत आवर्ती हम कैसे लिख सकते हैं कि जिस अंक की क्या हो रही है, 12 पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसको ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके ऊपर, जैसे कि आपको दे देगी यहाँ पर 3 2 3 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 2 तो पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, लेकिन आगे 3 3 3 3 क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। अगर जो भी जिसकी भी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे कि आपको कोई संख्या दे रही है उसको p/q के रूप में लिखना है, आपको किसके, p/q के रूप में। कोई आपको परिमेय संख्या दे रखी है उसको किसके रूप में लिखा है, p/q के रूप में लिखना है। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि 0.8888 ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो p/q के रूप में लिखो। किसके रूप में लिखना है हमारे को, कि हमारे को कोई संख्या दे रखी है कि 0.8888, और ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम किसके, p/q के रूप में लिखना है। तो ऐसे आपके जो भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल भी है, तो आपको क्या दे रखा है कि परिमेय संख्या दे रखी है, और परिमेय संख्या किसके रूप में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है। तो लिखते हैं,
तो सबसे पहले हमारे को माना कि एक्स बराबर क्या दे रहेगा कि 0.88 एक और ये पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर ए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, समीकरण नंबर ए को किससे 10 से गुणा कर रहा हूँ। तो समीकरण नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि समीकरण नंबर ए को 10 से गुणा करने पर, अब समीकरण नंबर एक को 10 से गुणा कर रहा हूँ तो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो 10x और यहाँ पर कितना 10 इंटू 0.8888 पुनरावृत्ति होती रहेगी। यहाँ पर कितना 10x और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे को ये एक वोल्ट के इधर जाना है तो यहाँ पर नीचे कितना लिखूंगा कि 1 जीरो लिख दूंगा। तो यहाँ पर मैं ये लिख दूंगी 10 इंटू 8 पॉइंट के बाद में यहाँ पर 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 और बटे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट की एक तरफ इसको यहाँ पर पॉइंट लगाया तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाए 10, तो ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10x और यहाँ पर कितना 8.8888 है और ये हमारा क्या समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में से क्या करेंगे एक को घटा देंगे। अब यहाँ पर समझने घटाते क्यों है, क्योंकि हमारे को ये 0.88 है ये हमारे क्या होना चाहिए कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि 0.88 क्या हो रहा है हमारा कैंसिल हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में से 2 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में से किसको, समीकरण नंबर 1 को हम क्या करें माइनस कर रहे हैं, किसमें से 2 में से किसको 1 को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर देना है 10x लेफ्ट हैंड साइड 10x में से यहाँ पर ये गएगा माइनस का x बराबर इसमें से क्या ये घटेगा तो यहाँ पे क्या है कि 8.888 और माइनस का 0.88 तो ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे कितना है 9x बटे 8 तो x बराबर कितना आ गया कि 8 बटे 9 क्या आ गया x बराबर 8 बटे 9। तो ये हमारी क्या आएगी परिमेय संख्या। तो हमने किसको 0.88 को परिमेय संख्या है तो इसको p बटे q के रूप में लिखो। तो हमें यहाँ पर किसके रूप में आ गया ये हमारा p बटे q के रूप आ गया। ऐसे भी आपको कोई भी परिमेय संख्या दे दे उसका दशमलव गुणा लिख दो, आपको किस में लिखना है कि आपको किसमें परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखना है ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, फिर इस पॉइंट को समाप्त करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर ये आपको क्या दे रखी है परिमेय संख्या दे रखी है और इसको आपको किसके रूप में लिखना है p बटा q के रूप में लिखना है। तो हम p बटा q पर वही काम करेंगे। नंबर 1 कि x बराबर हमारा क्या दे रखा है 0.66 और इसकी क्या हो रही पुनरावृत्ति, तो हम इसको क्या देते हैं समीकरण नंबर 1 देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रही है सभी अंकों की हो रही है बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब यहाँ पर हमने किसको समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करेंगे 10 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करेंगे 10 से। तो यहाँ पर 10x बराबर 0 यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे 10 इंटू 0.666 और ये रेडियस आगे यहाँ तक बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लगाने के लिए इससे किससे क्योंकि नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर कि 10x बराबर 10 इंटू 6.666 कितनी बार पुनरावृत्ति बार बार
और ये और नीचे बटे में कितना देगा 10 आ जाएगा। अब ये वाला 10 और ये वाला 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, फिर क्या यार 10x बराबर 6.6666 आता रहेगा। ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो गया 2 हो गया। अब वही काम करना कि समीकरण नंबर 1 में से 2 घटा रहे क्योंकि ये 0.66 क्या हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण नंबर 2 तो हम किसको समीकरण नंबर 1 को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। तो 2 वाला मार्क्स में क्या है कि 10x बराबर 6.66 ये है। तो ये हमारा क्या है कि 10x माइनस और एक क्या है कि x बराबर क्या है x माइनस के कितना है 6.666 माइनस का ये क्या है 0.666। तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर कितना 9x। अब यहाँ पर मैं 9 गुणा में तो ये किस में चला जाएगा भाग में, तो यहाँ पर 6/9। अब यहाँ से कितने 3 से घट जाएगा 2/3। तो एक ही आएगी p/q के रूप में। तो कोई भी आपको परिमेय संख्या दे दे उसको किसके रूप में p/q के रूप में आप ऐसे लिखते हैं। तो प्रिय मित्रों अगर आपको हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको अगर पसंद आए तो हमारे इस वीडियो लाइक कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.